भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम कांगड़ा जिला कार्यकारिणी की बैठक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ में जिलाध्यक्ष ERR राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ESL भाटिया फोरम के वरिष्ठ उप प्रधान विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि फोरम की जिला में कार्यरत सभी 17 इकाइयों से लगभग 100 पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। सर्वप्रथम EKC कटोच स्थानीय इकाई प्रधान ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों का अभिनंदन किया व इस बीच परलोक गमन कर गए श्रद्धेय पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि उपरांत ERR राणा ने हाउस को फोरम के वर्तमान कार्यों व पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं की विस्तृत जानकारी देकर अवगत किया। तदुपरांत कार्यसूची अनुरूप बैठक में सार्थक चर्चा एवं गहन विचार विमर्श किया गया। हाउस ने बोर्ड की वर्तमान दयनीय स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों जैसे सब कमेटी का गठन व स्थायी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति इत्यादि की सराहना व धन्यवाद तथा प्रबंध निदेशक के पदभार ग्रहण का स्वागत किया। इसी के साथ सरकार से आग्रह किया कि संशोधित वेतनमान का देय बकाया एरियर, महंगाई भत्ते के भुगतान तथा बोर्ड में OPS की बहाली हेतु दृढ़ निर्णय लेकर प्रदेश के वरिष्ठ वर्ग को मानसिक प्रताड़ना के दलदल से बाहर निकालकर अनुग्रहित करे। मानवता के आधार पर, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मानवता के आधार पर यह हमारी मांग न होकर जो हमारा हक है उसे समय पर जो है वो दिया जाए और इसकी और आगे जो है लंबित ना किया जाए। बार बार वित्तीय स्थिति का जो है वो सुझाव देकर, यद्यपि सरकार ने बोर्ड की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए हैं, जिनमें मुख्यतः एक स्थायी जो MD है उनका जो है वो नियुक्ति कर दी गई है। हम उनका पद ग्रहण करने पर उनका भी स्वागत करते हैं। एक जो है वो सब कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी और इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए, उबारने के लिए जो है वो बोर्ड के लिए अपने सुझाव देगी। वो सब बातें सही है, पर ये जो हमारा जो हमारा आर्थिक लाभ हैं, हम उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र देने की मांग करते हैं। अन्यथा इस उम्र में आकर अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर प्रबंधक वर्ग ऐसा नहीं कर पाया, तो हमें सपरिवार जो है वो संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो बिजली बोर्ड मैनेजमेंट। बैठक हुई आज यहाँ पंचायती राज संस्थान में, किन मुद्दों को लेकर हुई और आपकी क्या डिमांड्स हैं उसके बारे में जरा बताएं। मैं इंजीनियर RR राणा, प्रेसिडेंट विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मेरे साथ मेरे दाईं तरफ बैठे हुए इंजीनियर SL भाटिया जी, स्टेट लेवल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फोरम के, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए इंजीनियर RC भारती जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इंजीनियर अतुल मेहता जी, फाइनेंस सेक्रेटरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इंजीनियर KC कटोच जी, प्रेसिडेंट बैजनाथ यूनिट, इंजीनियर बलवीर राणा जी, प्रेसिडेंट यूनिट सेक्रेटरी बैजनाथ यूनिट। आज हमारी विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म जिला कांगड़ा की जो है वो जिला कार्यकारिणी की जो है वो आज मीटिंग हुई, जिसमें कांगड़ा में कार्यरत हमारी 17 यूनिटों के बैजनाथ से लेके गंगत, इंदौरा, नूरपुर होते हुए देरा, ज्वालाजी, लंबा गांव तक 17 यूनिट्स के सभी यूनिट प्रधान, यूनिट सेक्रेटरी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य लगभग 100 की संख्या में सम्मिलित हुए। अगर आप मूलतः देखें तो हमारी डिमांड नहीं है। डिमांड वो होती है जो आदमी जो
अपनी अलग से कोई मांग करके प्राप्त करना चाहता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नए संशोधित वेतनमान मिले हैं, जो 1/1/16 से लागू होने थे और हमें 2022 से जो दिए जा रहे हैं, उसका हमारी जो प्रबंधक वर्ग बिजली बोर्ड का है, उसने बहुत ही लचर और सुतीला व्यवहार अपनाकर ना तो 1/1/16 के बाद और 1/1/16 से पहले वाले पेंशनर्स की जो है वो फिक्सेशन अभी पूर्ण की है, और ना ही उन संशोधित वेतनमानों के और जो अधिसूचना उन्होंने जारी कर दी है उसके अनुरूप जो है संशोधित वेतनमानों का एरियर, उसकी ग्रेजुटी, रिवाइज्ड कम्यूटेशन, और उसी तरह 2022 से बाद रिटायर हुए लोगों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सिर्फ पेंशन के अतिरिक्त पेंशन के उपरांत देय लाभ होते हैं वो नहीं दिए हैं। और एक ही बात बार बार कही जा रही है कि जो हमारी वित्तीय स्थिति है वो बहुत खराब है, जबकि वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जो पेंशनर हैं वो सब वरिष्ठ नागरिक हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और अन्य अपने पारिवारिक कर्मों के लिए जो पैसा चाहिए, वो हमारा जो देय पैसा है वो भी हमें आज तक नहीं मिल रहा है। तो हमारा मैनेजमेंट से ये अनुरोध है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र संशोधित वेतनमान के अनुरूप जो हमारा मानदेय जितना भी बनता है वो शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए, और जो मेडिकल बिल हमारे हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले जो है स्वास्थ्य सुविधा पर ही खर्च करना पड़ता है। तो भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।